अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं मुल्तान गल्ला मंडी में। जानेंगे यहां पर तजावुज़ात ऑपरेशन के बाद के हालात बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं मुल्तान की गल्ला मंडी, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी भी कही जाती है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से चंद रोज़ कबल जो है वो एक तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और ना चाहते हुए भी जो कई ऐसे ताजिर थे जिनको जो है वो नुकसान उनका किया गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रैंड ऑपरेशंस किए जाते हैं तो ग्रैंड ऑपरेशंस पहले इन्हें वार्निंग दी जाती है या फिर अचानक ही कर दिए जाते हैं। आज ताजिरों से यही जानेंगे कि क्या इतना जो उनका नुकसान हुआ, क्या उससे पहले उन लोगों को वार्निंग्स दी गई इंतज़ामिया की जानिब से, जबकि ये कहा गया कि हम अवामुन्नास की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो रमज़ान का महीना ही क्यों चुना गया? रमज़ान के महीने में जहाँ पर लोगों की जो अशा खुर्दनोशी तरसील है वो इसी मंडी से ही होनी थी, तो इस मंडी के हालात क्या हैं लोगों से जानते हैं, दुकानदारों से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा हजूर, ये बताइएगा, आपकी दुकान कोने के ऊपर है, तजावुज़ात ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो क्या आपकी दुकान भी उस जद में आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम अपने कंट्रोल पे बैठे हुए थे। कंट्रोल में बैठे हुए थे। तो ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन हुआ था ओवरऑल, इसे कैसे देखा आपने कि ये सही हुआ है या गलत हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ है। सही हुआ है। सही हुआ। यानी कि दुकान जो ताजिर हजरात थे वो गलत बैठे हुए थे, इसका मतलब? नहीं, दरलात नहीं बैठे हुए थे, हर थी अपनी दूध में जो बाहर था ना शटल थे, बस वो उन्हें हटाया, बाकी वो सही था। अच्छा, क्या ऐसा आंसर पेश नहीं हुआ कि शायद किसी को खुश करने के लिए किया गया हो? नहीं यार, तो मतलब अपने था। यानी कि लोग जो पीरा फोर्स ने किया या इंतज़ामिया ने किया वो सही किया? सही किया, बिल्कुल सही किया। बिल्कुल सही किया जी, अच्छी बात है जी। ताजिर जो हैं वो इस चीज़ को सहरा रहे हैं कि ये काम जो है वो अच्छा किया गया है। मज़दूरों से पूछते हैं, ये खजूरें बेच रहे हो? जी। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ उससे पहले आपकी कोई दुकान थी? मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे। अभी आए हैं, तो ये बताइएगा कि इस वक्त माहौल आपको कैसा लग रहा है? कि गल्ला मंडी पहले भी आते होंगे और अब जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद कैसा लग रहा है? खुला है, अच्छा माहौल खुला हो गया, जी। यानी ऑपरेशन ठीक हुआ है। जी। चलें जी, मरियम नवाज साहबा, पेरा फोर्स जो है उसने काम जो है वो सही किया। मज़ीद जो हम दुकानदार हैं उनके पास चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? क्या हाल जनाब? ठीक है। हजूर, ये बताइएगा कि चंद रोज़ कबल हमने देखा है कि यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, तो कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन को कि क्या ऑपरेशन सही किया इंतज़ामिया ने या किसी को खुश करने के लिए किया? नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सही किया था, किसी को खुश के लिए उन्होंने नहीं किया। जो चीज़ें थी उसने उन्होंने सही काम किया, सेक्रेटरी में सही काम किया, सारों ने काम सही किया है। तो मंडी में तो नजायज़ तो है ही नहीं ना जी, ये तो गवर्नमेंट ने दी है, ये चार दीवारी में है, यहाँ तो किसी की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। जो आड़ती हैं उनकी दुकानें ज़्यादा खरीदे हैं, गवर्नमेंट की तो है ही नहीं। बल्कि इससे ये हुआ कि जो गरीब छोटे लगाते हैं ना, कोई रेहड़ी वाला, कोई गरीब मजदूर, कोई आकर रोज़ी मंडी से कमा जाता है, वो आड़ती वो यहाँ किराया तो नहीं 50,000 अफोर्ड कर सकता। आड़ती जो बिठाएगा वो तो किराया लेगा। अब उसकी तो हसीयत है 200, 400, 500 कमाने की, वो तो गरीब कभी वहाँ खड़ा हो कभी वहाँ, उनको भी खड़ा होने देते। ये तो कोई नहीं। मरियम ने खुद कहा भी, मरियम ने कहा है कि जो गरीबों को हम रमज़ान में रिलीफ देंगे, वो दे रही है, वो सही कर रही है। आगे जो अमल है वो उनको मतलब गरीबों को जो तंग कर रहे हैं। उन्होंने देखो, रिक्शा घर से सुबह आया दिहाड़ी कमाने के लिए, मंडी में ऑपरेशन हो रही है। ऑपरेशन किसी जगह होगा भाई? आड़ती की दुकानें जाती है अपनी हैं, अपनी दुकान में बैठे हैं, क्या उन्होंने रोड रोका हुआ है? क्या रोका हुआ है? बस ऑपरेशन गाड़ियाँ आ गए, पहला फोर सारी मंडी वहाँ चला गया। वो गरीब सोचे जड़े वो कहे, कोई गरीब किसाई कुछ नहीं। पूरा रमज़ान जब से शुरू है ना, हमारे मंडी का आड़ती जो है ना, वो सोचा अपनी रोटी भी नहीं कमा रहे। नगाकार परेशान हो गया कि हम अब रोज़ी कमाएं या पैरा फोर्स को देखें? पैरा फोर्स को देखें, वो डर के गरीब शरीफ लोग डर जाते हैं। जब पुलिस आती है गरीब तो डर जाता है। इंतज़ामिया कहती है कि जी आपने बहुत अच्छी बात की है कि दुकानें सबकी अपनी हैं या कोई किराए पर बैठा हुआ है। इंतज़ामिया कहती है जी कि हमने सिर्फ उस चीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है जो कि शेड आगे बने हुए थे,
हाँ, शेड क्यों बनाए हुए थे आप लोगों ने? फिर ये बताइएगा कि आड़ती ने शेड बनाता क्यों है? वो ऐसा है कि ये जो हम फीस देते हैं ना, मार्केट फीस, वो जो जगह हमें गवर्नमेंट ने आगे दी हुई है उसके देते हैं। और छपरा इसलिए कि बारिश है, हमारा माल न ज़ाया हो जाए, हमारा माल न पुस जाए। वो मार्केट वाले साहब ने अलाउ है, उसमें अलाउ है, कोई मना नहीं है कि तुम ना बनाओ छपरा उन्होंने अलाउ किया तो हमने बनाया था। अगर मार्केट चाहे तो हम एक फुट भी नहीं बना सकते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मार्केट कमेटी की नाअहली हुई कि उसने गलत गाइड किया इंतज़ामिया को कि यहाँ पर तजावुज़ात हैं। हाँ, बस इन्होंने कहा ना भाई ये तो गैर तजावुज़ ऐसे अपने धंधे चमका, अपना नाम चमकाने के लिए। यानी कि अब जो काम हो रहे हैं ना भाईजान, वो बेटा अपना नाम हीटअप करने के लिए कि हम बड़ी बड़ी चीज़ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नाम बना के क्या करेंगे? ये पहले ही एक देखें, इदारा जो है वो नाम इंसान तब बनाता है या तो उसने कोई इलेक्शन लड़ना हो। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। और इदारे की अगर बात की जाए तो इदारों में जो अफसरान हैं वो नाम बनाते थे पहले कि हमारी तरक्की हो जाए, मगर अब तो तरक्की जो है वो एक तरीके से मिलती है कि उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। काम से तरक्की नहीं मिलेगी, काम तो काम चलता रहेगा। तो फिर इन्होंने आवाम को इतना परेशान किया क्यों? अब इनको सोचना चाहिए ना, जब बीबी मरियम कह रही है भाई गरीबों को रिलीफ दे रहा हूँ, वो दे भी रही है, 10,000 दे रही है। उसने तो नहीं कहा कि गरीबों को तुम रोजी छीन लो। बीबी मरियम ने कहा फुटबॉल पे तुम रोजी कर सकते हो। अब जो गरीब फुटबॉल बैठे कहीं बैठे उनको रोजी तो करने दो यार। ओ आते रमज़ान तक तुम कम से कम यार, तुम मुसलमान ही बे। बड़ी बात किया कि जहाँ पर जुल्म है वहाँ पर जो है वो सिर्फ ताकत है, ताकत जो है वो जुल्म करवाती है। तो मज़ीद आगे चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा दोस्त, ये बताएं कि पहले जब हम गल्ला मंडी में एंटर होते थे तो शेड थे, जगह कंजस्टेड थी, फिर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और यहाँ पर तजावुज़ात को हटवाना शुरू किया। क्या समझते हैं कि तजावुज़ात वाकई थे या सिर्फ एक दिखावे के तौर पर हुआ? एग्जाम्पल, सबसे पहले बात तो ये करूँ, हमारी मंडी की तो 4 दीवारी है, हम तो रोड पे नहीं बैठे। बेसिकली अगर हम रोड पे बैठे हैं तो हमें आके बताएं कि ये चीज़ सेट करें, हम करवाएं। ये गलत किया, दुकानें तोड़ फोड़ की हैं, जो बेचारों की रोज़ी थी, रमज़ान का महीना था, अब आपके सामने मंडी में कोई हालात नहीं है। जो ग्राहक था वो ख़त्म हो गया। जो बेचारे जो मज़दूर बंदे थे, जो गरीब बंदे थे, आप देखें रेड़े वाले, हम तो फिर भी दुकानदार हैं, जो रेड़े वाले बेचारे हैं वो सारा दिन ऐसे ही चले जाते हैं, ना उनके घर में रोटी पकती ना कुछ, रमज़ान का महीना। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को वार्निंग नहीं दी गई कि हम यहाँ पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर लें? क्योंकि देखिए कोई भी काम होता है ना, तो पहले उससे पहले आप लोगों को वार्निंग दी जाती है कि भाई आप अपने आप को कबला दुरुस्त कर लो, नहीं तो फिर हुकूमत जो है वो एक्शन लेगी। हमें तो सिर्फ टाइम पे टाइम ऐसे कि ये साइड क्लियर करें, ये करें, वो करें, एंड टाइम के ऊपर हमें एंड टाइम पे कहा था। और ऐलान वगैरह हुए होंगे तो आई डोंट नो सर। अच्छा, ऐलान हुए हो तो नहीं पता, मगर ये है कि आप गलत किया है सर। गरीब बंदे हैं, रोजी रोटी जो थी वो ख़त्म हो गई है सारों की। हमारे साथ नहीं, सबके साथ यही हाल है, रोजी रोटी गरीब बंदों की ख़त्म हो गई। जिनकी बेचारों की दुकानें टूटी हैं उनका कुछ नहीं बना, बस ये देखें सर। जिनकी दुकानें टूटी बेचारों का कुछ नहीं बना। रमज़ान के महीने में ये एक महीना होता है जिसमें लोग कमाने लगते हैं, मगर जो इंतज़ामिया ने किया अच्छा किया, दुकानदार उसे पजीराई भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ वो कहते हैं ना कि चने के साथ घुन भी पिसता है, तो गरीब आवाम जो है उसमें कहीं ना कहीं वो पिस गई है। तो ऑपरेशन अच्छा हुआ, मगर ऑपरेशन से पहले कुछ वर्किंग प्लान करना था, वो प्लानिंग जो है वो शायद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब गरीब आदमी जो है वो इस वक्त कमाने से कासिर हो चुका है इस रमज़ान के महीने में। मज़ीद अभी आगे ताजरों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पर हमने ताजरों से बात की है वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है गल्ला मंडी में आम शहरी जो है वो भी चीज़ें ख़रीदने के लिए आता है, तो उससे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आम शहरी जो है, इधर आ जाए ज़रा थोड़ा सा छाँव में, आम शहरी जो है वो जब पहले गल्ला मंडी में आता था तब के क्या हालात थे और अब के जब आप आ रहे हैं तो अब कैसे हालात देख रहे हैं? जी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। ये पहले जब हम यहाँ पर मंडी में आते थे तो यहाँ से हमें गुजरना ही मुश्किल था। मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी है हमारी सवारी,
ये बिल्कुल ही जो है ना वो गुजर भी नहीं सकते थे। ये इन्होंने तजावज़ात जो है ना जैसे उस सड़क तक की हुई थी, सिर्फ एक बाइक जो है ना, एक कार जो है ना वही गुजर सकती थी। हुकूमत पंजाब ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है, ऑपरेशन किया है। ये गला मंडी के ताजरों के लिए अच्छा है, ये हम जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पर कोई पार्किंग भी नहीं थी। अब देखें वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये रोड जो है ना हुकूमत ने ये गुजरने के लिए बनाया है। अब ये देखें, अब एक हफ़्ता पहले ऑपरेशन हुआ है, अब दोबारा ये फिर आ रहे हैं। अब ये जहाँ तक आए अब वहाँ पर सड़क तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना इनको ताजरों को सोचना चाहिए कि इनके अपने फ़ायदे के लिए जो बंदा ख़रीदने के लिए आएगा वो मोटर बाइक जो है ना पार करेगा, कार पार करेगा, इनकी अपनी मोटरसाइकिलें होती हैं वो पार करेंगे और इनका बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो ये तजावज़ात जो है ना, ये तजावज़ात माफिया है। ये जो है ना ये रमज़ान शरीफ में उन्होंने ऑपरेशन किया है, इनको भी जो है ना वो अल्लाह का खौफ करना चाहिए, गुज़रगाहें होनी चाहिए, रास्ते बनाने चाहिए। इस्लाम भी यही है कि हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये जो फिर दोबारा आ रहे हैं ये दोबारा ना आए। एक सवाल पैदा होता है, दुकानदारों ने जो शेड लगाए हुए थे सर, अब ये देखें, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त मोटरसाइकिलें जो है ना वो धूम में खड़ी हुई हैं और आवाम इस वक्त जो चीज़ें लेने के लिए खड़ी है, जगह बन गई है, बहुत अच्छी है। मगर जब वो वापस अंदर से बाहर आएगा रोज़े के साथ, गर्मी की हालत में जब गर्म मोटरसाइकिल पर बैठेगा, सर रोज़ा तो लगेगा ना फिर उसे। तो क्या जो शेड था, कम से कम चले ठीक है वो एक आगे चीज़ें ना बढ़ाएं, वो तो एक समझ आती है, मगर जो शेड आवाम की छाँव के लिए रखा गया था, आप जैसे लोगों की छाँव के लिए रखा गया था, क्या उसे गिराना भी जायज़ है? देखें ये शेड जो बनाए गए थे, ये हम कभी भी शेड के नीचे नहीं आए, साए के नीचे नहीं आए। ये इन्हीं की जो है ना, इन्हीं का माल पड़ा हुआ होता था, इन्हीं की मोटर 1 2 4 मोटरसाइकिल खड़ी हुई होती थी। आवाम के लिए तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। ये शेड ये अपने लिए ही बनाते हैं, अपने माल को रखने के लिए, अपनी मोटरसाइकिल बाइक को रखने के लिए। हमारा कोई आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। सही हो गया जी। वैसे ताजरों को जी ये भी देखना चाहिए कि अगर ये शेड जो हैं बनाए जाएं तो शेड जो हैं वो फिर अवामुन्नास के लिए बनाए जाएं, ना कि अपने इस्तेमाल के लिए बनाए जाएं। अवाम जो है वो जहाँ पर ये चीज़ कह रही है कि वहीं पर ही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है सर आपकी? अच्छा सर ये बताइएगा कि पहले आप जो है वो गला मंडी में जब आते थे तब के हालात क्या थे और सर अब के हालात आप कैसे देख रहे हैं? सर ये गला मंडी वाले ही जानते हैं, अब हम क्या बताएं। दुकानों की रूटीन तो अब ख़राब हो गई है वैसे। नहीं, ये जो ऑपरेशन हुआ है तजावुज़ात के बाद, उसके बाद हाँ, ये वाकई दुकानों की रूटीन ख़राब हो गई है। मसला बना हुआ है, सामान उनका बाहर रखने के लिए जगह नहीं है, तो सारा अंदर रख के बैठे हैं। अब सर दुकानों का तो काम यही होता है ना कि सामान जो है वो अंदर रख के बैठा जाए, ये तो नहीं कि बाहर रोड पर ले आए तो फिर नहीं सर, अब उन्होंने दुकानदारी तो करनी है ना। अब जैसे पहले सामान बाहर डिस्प्ले बनाने के लिए जो है वो अंदर अगर सर, डिस्प्ले जी। बना ले तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं। नहीं अंदर सर क्या नज़र आता है, जहाँ सारा सामान अंदर पड़ो तो गाहक तो बाहर ही देखते हैं ना। अब सर आप क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले जब ट्रैफिक का मसला, रिक्शों का आना जाना, आम पब्लिक जो सामान लेके जाती थी उनका निकलना जो है बड़ा मुश्किल होता था। अब आप इजीली जो है वो, मैं आपकी बात को ही तायद करूँगा, आपकी जो नज़र है अब इस वक्त तमाम दूर तक हद तक जो है वो आपको हर एक दुकान क्लियर नज़र आ रही है। बिल्कुल सही बात है इसमें। अब आपने कोई सामान लेना है तो आप फौरी तौर पे जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी जिस दुकान से हमने लेना है उसके आने जाने का इंटर जो है कोई मसला कोई नहीं। पहले जिस टाइम आते थे इंटर होने के लिए, किसी दुकान पे जाने के लिए इतना रक्शे खड़े होते थे और सामान का बाहर पड़ा था। आधा रोड तो इन्होंने एक साइड से भी दुकान क्लोज की हुई थी, एक दूसरी साइड से भी दुकानें। ये अब बात आपने बहुत अच्छी कर रहे हैं कि इस वक्त आवाम को लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई। अब एक सवाल करते हैं मार्केट कमेटी का, जो कि इस पूरी गला मंडी को देखती है। बाहर से इंतज़ामिया आई और उसने आकर यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। जो यहाँ की इंतज़ामिया जिसे मार्केट कमेटी कहा जाता है, क्या ये उसकी नाअहली नहीं थी कि आज तक इन लोगों को उनकी हदूद तक मुंजमद नहीं कर सकी वो? बल इससे पहले किसी का इस तरह साइड तवज्जो भी नहीं थी। हर बंदा चाहता था कि कोई मुझसे कमेटी वाले कहते थे कि भाई दुकानदार या हमारी कमेटी जो है कोई बंदे नाराज़ ना हो। अभी ये गवर्नमेंट का काम था और इन्होंने ऑपरेशन किया है, इसलिए तो ना इनको मसला कोई नहीं, ठीक है। और ताकि ये होना चाहिए जो है, ताकि जिस दुकान का सामान जो है वो उसके हदूद में रहे, जो उसकी दुकान की हदूद है। तो बहुत अच्छी बात की है जी, हदूद में रहे। आवाम जो है वो सर हदूद में उसे तलकीन कर रही है कि ये जितने भी दुकानदार हैं वो हदूद में बैठे रहें। तो मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं हजूर? ठीक हैं आप? तबीयत सेहत ठीक है? क्या बात है हजूर, आज मैं पहले जब आया था तब शेड था, आज शेड नहीं है, आज खुले आसमान तले बैठे हैं। यार मेरी तो गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा से यही है कि जैसे कि शेड जो उतारे हैं
अब हम यहाँ बैठे हैं अंदर दुकान में, अगर बारिश वगैरह आ जाती तो ये पानी सारा अंदर जाएगा। ठीक है, तो इतना तो रिलीफ हो, कम से कम ये साइड तो बाहर हो। कोई ऊपर ट्रैफिक है, ऊपर साइडों पे थोड़ी चलनी है, बाइक होगी, कार होगी, कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी चलेंगे जो साइड में लगेंगे, टूटेंगे। जो थड़े हैं मार्केटों में इनको ये अपने क्लोज कर लें। बहुत अच्छा आपने ये तजवीज़ दी है कि अगर कोई बारिश होती है तो उसका मेरे साहब ये ऊपर देखें, अगर ये बारिश होती है ऊपर करना ज़रा दिखाएं मरियम साहिबा को, ऊपर होते तो बारिश अंदर आएगी, जब अंदर जाएगी तो सारा माल ख़राब होगा। तो इसके लिए साइड की तो गुंजाइश कम से कम रखें ना। ये बहुत अच्छी बात है जी कि इंतज़ामिया जो है अब ज़रा इनके लिए कोई SOPs बना दे, इतनी SOPs बना दे कि वो जो बारिश आए वो बारिश कम से कम इनकी दुकान के अंदर तक ना आए। ये ना हो कि पता चले जी बारिश आई और पूरी दुकान जो है वो सारी गिली हो। 5 फुट तकरीबन कम से कम बाहर तो हो ना शेड, तो उसमें गुंजाइश हो जाए तो बारिश ना आ जाए। 5 फुट आप लोगों को चाहिए तकरीबन जी। नहीं जी, ये एक अच्छी जो गुजारिश है ये दुकानदार ने पेश की है। इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ज़रा थोड़ा सा जो है ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। तो मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक है दोस्त पहले तो शेड में बैठते थे, अब बग़ैर शेड के क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया ने कार्रवाई सही की या गलत की? काफ़ी हद तक जी बेहतर भी है, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसका नुकसान भी है। नुकसान इस तरीके से कि बारिश आएगी तो सीधा जो है ना हमारे कच्चे पापड़ मैक्रोनी वगैरह का काम है, इसने आटा बन जाना। हाँ, ये तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल नुकसान है। और वो तो हुकाम बाला से यही अपील है कि ना कुछ हमारे साथ जो है ना 5-6 फुट का कुछ तो शेड दिया जाए, कोई रियायत दी जाए। आपकी हदूद बंदी कर दी जाए। हदूद बंदी कर दी जाए, अंदर करना कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो है ना सड़क जितनी खुली होगी उतना ज़्यादा कारोबार होगा। तो अब इस तरह खुला होने से कारोबार में कोई इजाफा हुआ? नहीं, कारोबार तो अभी जो है ना स्लो हो गया काफ़ी ज़्यादा। स्लो हो गया, पहले सही था। हाँ जी, काफ़ी पहले बहुत बेहतर था, लेकिन जो है ना लोग भी जो है ना काफ़ी आगे तक बढ़े हुए थे। लोग आगे तक बढ़े हुए थे, कारोबार भी बढ़ रहा था। तो क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार फिर इसका कौन हुआ? क्या आपके कारोबार का नुकसान करने में हुकूमत ज़िम्मेदार हुई जिसने ऑपरेशन किया, या वो ज़िम्मेदार हुए जो हद से ज़्यादा आगे तजावुज़ करते थे? ये दोनों ही जिम्मेदार हैं जी, लेकिन बुलाया लोगों ने खुद ही है। अच्छा, बुलाया खुद ही है। हाँ जी, ऐसे ही। बुलाया जी खुद ही है। मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी, अभी मज़ीद आगे चलते हैं जी और आवाम से बात करते हैं, दुकानदारों से, कि क्या समझते हैं कि किस तरीके से है। मज़ीद जी पूछते हैं लोगों से। दोस्त ये बताइएगा कि पहले इंतज़ामिया को होश क्यों नहीं आया जब तजावुज़ात आहिस्ता आहिस्ता कायम हो रहे थे? ये थी मार्केट कमेटी का काम, ये दुकानदारों का काम नहीं था। तो मार्केट कमेटी क्या समझते हैं, क्या मुलव्विस थी तजावुज़ात कायम करवाने में, या इंतज़ामिया को जो दरमियान में आना पड़ा? भाई ये है कि ये सब सोए रहते हैं, जब इनको ऊपर से डंडा आता है ना फिर ये अपना काम करते हैं। ये काम आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था जो अभी इन्होंने किया है। बहुत ज़बरदस्त बात है। जब ये बन रहे थे उस टाइम हुकूमत कहाँ थी? सही बात है। उस टाइम हुकूमत ने अपना होश ही नहीं लिया। मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी थी ये तो हमें नहीं पता जी किसकी जिम्मेदारी, किसके उस पर बना ये। अच्छा, इसमें ये बताइएगा जो ये ऑपरेशन हुआ, इसमें वो कहते हैं ना कि कभी जायज़ भी होता कभी नाजायज़ भी होता, तो क्या समझते हैं कितने हद तक जायज़ और कितने हद तक लोगों के साथ नाजायज़ हुआ? नहीं, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं जी, माशाल्लाह से मंडी खुली होगी है, अब बेहतर काम किया उन्होंने। कारोबार बढ़ा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिसने आना, ग्राहक ने जिसने सामान लेना उसने तो लेना ही है, उसमें यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अल्लाह की आस पे बैठे हैं ना जी। हाँ, ग्राहक तो अल्लाह ने भेजा, उन्होंने भेजना है, अल्लाह के हाथ में थोड़ी है। हाँ जी, चलो जी, बहुत अच्छी बात की है जी भाई ने भी कि अगर मार्केट कमेटी पहले ये चीज़ देख लेती तो शायद इस वक्त ये हालात ना होते, और इन हालात के बाद दुकानदार भी इतने परेशान। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मज़ीद गला मंडी में आ गए हैं और दुकानदारों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? सर ठीक हैं सर, तबीयत से ठीक है सर आपकी? सर थोड़ा ये बताइएगा सर कि इंतज़ामिया जो है उसने चंद रोज़ कबल ऑपरेशन किया तजावुज़ात के हवाले से, क्या समझते हैं कि ऑपरेशन जो था वो कितना हद तक कामयाब रहा और क्या वाकई ही करना चाहिए था? माशाल्लाह कामयाब ऑपरेशन कामयाब रहा है और वो करना चाहिए था। ये ना थोड़ी सी सड़क बची थी, कोई गाड़ी आती थी भी वहीं कोई रास्ता नहीं होता था। अब देखो सारी खुली सड़क है, सब कुछ है ओके।
और इसका ये अच्छा किया है इन्होंने जो ऑपरेशन किया है, बहुत अच्छी बात है। आपकी दुकान खुल गई, आपके पास ग्राहक आराम से आ सकता है, चीज़ डिस्प्ले अच्छी तरीके से हो सकती है। और हम भी अपनी हदूद में बैठे हैं, जो जहाँ तक तयन है ना हदूद का, हम भी वहाँ तक। बहुत अच्छी बात हो गई। सर ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया जिन लोगों को नुकसान हुआ है? आपको मैं बताऊँ, ये तकरीबन 2 साल 1 साल पहले इन्होंने ना ये कहा था सबको, भाई टारगेट दे गए थे कि भाई आप इसमें, हाँ, तो किसी ने नहीं माना, उन्होंने फिर अपना काम कर दिखाया। फिर यानी कि उन्होंने वार्निंग दी थी, पहले दी थी। हाँ, फिर ये दुकानदार क्यों कहते हैं जी कि वार्निंग तो दी नहीं, अपने आप ही आ गए? वार्निंग दी थी पहले, साल पहले, अब इनको याद ना हो तो ये तो हम कह नहीं सकते। देखिए जी, ये गलत बात भी की है हमें कि जी हमें वार्निंग नहीं दी गई जो पहले ताजिर थे। और ये भाई जिस तरीके से बता रहे हैं कि जी वार्निंग दी थी, तो फिर अगर वार्निंग दी थी तो वार्निंग को मानना चाहिए था कि वो आप लोगों की भलाई के लिए थी, कि अवामुन्नास की भलाई के लिए थी, ताजरों की भलाई के लिए थी। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि जो इस वक्त काम किया है हुकूमत ने वो अच्छा किया है। अभी मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक हैं आप? सर तबीयत से ठीक है? अच्छा हजूर ये बताइएगा कि पहले जब हम आते थे मंडी में, तब बड़ा मुश्किलात होती थी। आप भी जाहिर सी बात है मंडी में एंटर भी होते होंगे, आपको आना जाना भी लगता होगा। अब और पहले में क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखो फ़िलहाल तो वही फ़र्क है कि जगह तो गुज़रने के लिए जगह ठीक हुई है, कस्टमर का फ़्लो बेहतर होगा, कस्टमर को आने जाने में आसानी होगी, तो डेफिनेट बात है उससे बिज़नेस अच्छा होगा। ठीक है, पहले थोड़े से जो ट्रांसपोर्ट के मसला था उसमें लोग वैसे ही मंडी आने से कतराने लग गए थे। अब कि ट्रांसपोर्ट में आने को जगह नहीं मिलती, फिर रश में आधा घंटा बाहर ब्लॉकेज। ठीक है, ये मामलात हैं। बाकी आजकल वैसे भी थोड़ा बिज़नेस रमज़ान शरीफ की वजह से भी थोड़ा स्लो है, तो अभी जगह खुली नज़र आ रही है। बाकी देखें इंशाल्लाह आगे चल के। अच्छा, यानी कि अब ब्लॉकेज नहीं होती यहाँ पर? नहीं, अब ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं है इस टाइम। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ट्रैफिक की ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इंतज़ामिया ने ये किया। सर आप बताइएगा, आप सामान लेने आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं, मेरी शॉप है। अच्छा, शॉप है। ये बताइएगा दोस्त के आप जिस तरीके से माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी ताजिर है वो शलवार कमीज़ और दिस एंड दैट होता है, तो इस हवाले से बताइएगा कि आप क्या समझते हैं एक नई जनरेशन जो है कि इस तरह का खुला माहौल, साफ़ सुथरा माहौल जो है वो अगर आवाम को मिले तो कारोबार किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? डेफिनेटली देखें जी, अगर इस तरह का माहौल होगा, कस्टमर को कोई कंप्लेन नहीं होगी आने जाने में, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, तो डेफिनेट सी बात है बिज़नेस ग्रो करेगा। क्योंकि पहले तो कोई गाड़ी पे तो वैसे नहीं अंदर घुसता मंडी में, आपको पता है, गाड़ी लेके हम खुद अपनी गाड़ी लेके नहीं आते यहाँ, क्योंकि ये गाड़ी लग जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है, तो जाहिर सी बात है अब ज़रा खुली हो गई है मंडी, तो कस्टमर। आप जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या मशवरा देंगे कि क्या इस हालात में जो है वो कारोबार किया जा सकता है, नए लोग जो है वो एंटर हो सकते हैं हमारे मार्केट में, पढ़े लिखे खास तौर पर? जी बिल्कुल, डेफिनेट सी बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है, या आप काम कर सकते हैं, विल पावर आपकी है या नहीं है। तो अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बिजनेस तो रिस्क की बात है, बाकी इस माहौल को, अब माहौल को देख के जी अब डेफिनेटली पहले से बहुत बेहतर है। अब बहुत बेहतर है जी। नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है जी कि ये बिज़नेस के अब अच्छे मौके जो हैं यहाँ पर बनते जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? अंकल जी तबीयत से ठीक है आपकी? करम है जी मालिक का। अच्छा अंकल ये बताएं कि आपने माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, सफ़ेद बाल हैं, एक उम्र आपकी हो चुकी है, गल्ला मंडी में कब से आप काम कर रहे हैं? हम सन 84 से काम कर रहे हैं। 84 यानी कि तकरीबन 38 40 नहीं 42 साल हो गए होंगे। 42 साल से आप गल्ला मंडी के हालात देख रहे थे, अब क्या देख रहे हैं कि तब्दीली कितनी आई है जब ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन? क्या तब्दीली आनी थी? हफ्ते बाद फिर लग जाएंगे, सारा कुछ जैसे था हफ्ते बाद वैसे ही हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा। जब तक हुकूमत की सख्ती है थोड़ी सी, ये बैठे हुए हैं इधर उधर। अभी देखें ना, अभी लग गई हैं आधी दुकानें, आधी ये मिली भगत होती है। आपने पहले भी ऑपरेशंस देखे हैं ऐसे? सारे देखे, सारे देखे और फिर दोबारा वैसे ही वैसे। तो इसमें किसकी कमज़ोरी है? क्या आवाम में शऊर की कमज़ोरी है या
इंतज़ामिया की कमज़ोरी है कि वो सिर्फ वक्ती तौर पर जागती है? इंतज़ामिया की कमज़ोरी है, इंतज़ामिया की कमज़ोरी है। अवाम की शऊर की कमज़ोरी नहीं है? शोर की कमज़ोरी तो फिर आप हो जाती है। जब एक चीज़ आपको थोड़ा सा रास्ता देते हैं तो आप बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी देखा देखी सारे शुरू हो जाते सारे शुरू हो जाते हैं। हैं। तो ये जहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली है वहीं पर अवामुन्नास को भी तो कुछ समझना चाहिए ना कि दूसरों के लिए रुकावटें ना पैदा करे या उसकी देखा देखी जो है खुद भी वो काम गलत ना करना शुरू हो जाए। अवाम नहीं चाहती, अवाम कहती है मैं सबसे आगे जाऊँ, रोड पर जाऊँ। अवाम नहीं चाहती कि अवाम नहीं हाँ बिल्कुल ये है जी हालात, अवाम नहीं चाहती। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, तबीयत से ठीक है? अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि एक ग्रैंड ऑपरेशन देखने को मिला हमें मंडी में, और उसके बाद के हालात और पहले के हालात में क्या फ़र्क देख रहे हैं? अब माशाल्लाह खुली खुली मंडी हुई पड़ी है। पहले ज़रा बड़ा ट्रैफिक का बरहान रहेगा था, यहाँ पर अब माशाल्लाह खुली है। अब ताजरों को कोई मुश्किल तो नहीं? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ताजरों को मुश्किल थी? ताजरों को भी, आवाम को भी मुश्किल थी, ताजरों को भी परेशानी थी। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा थी, कोई माल लेने आएगा था, मोटरसाइकिल वाला आया। अच्छा, अभी एक काम और होना बाकी है जो मैं देख रहा हूँ, वो हैं ये इर्रेगुलर तरीके से खड़े होने वाले लोडिंग रिक्शे। पहले खोता रेडी होते थे, अब वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद अब ये लोडिंग रिक्शा आ गया। जबकि इनके लिए खोता रेडी जब होते थे तो एक पूरी स्पेशल जगह बनाई हुई थी, खोते रेडे वगैरह वहाँ पे सारे पार्क होते थे। तो आप ये नहीं समझते कि इस तरह के जो लोडिंग रिक्शाज हैं इन्हें भी पार्किंग के लिए एक अलहदा जगह जो मुख्तस करके दी जानी चाहिए ताकि ये सारे वहीं जाके पार्क हो? उनको कहा तो गया कि भाई अड्डा जो खोता रेड़ा स्टैंड था उधर ही कहा उनको वहाँ पर खड़े होने का। तो ये नहीं होते खड़े? ये जो खड़े नहीं होते हैं, बस अपनी मर्जी मन मर्जी अड्डा भी, यानी इनकी भी बदमाशी चल रही है? बदमाशी तो हर किसी के चलते हैं, जिसके चलते ये भी। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये भी एक माफिया है? ये भी एक माफिया है? माफिया नहीं है, बाकी हर कोई जब आप मजदूरी करने आए हैं वो मतार को बोलता है जी यहाँ तक शायद मुझे रोजी मिल जाए, वो खड़े हो जाते हैं, जिसका दिल करा होता खड़ा हो जाता है। और इनका कोई लीडर शीडर भी है? कोई यूनियन शूनियन भी बनाई हुई है? इनका यूनियन कोई यूनियन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। यानी कि ये जी माफिया तो नहीं कह सकते, मगर इनकी मनमानी तो ज़रूर है कि अवाम जो है वो अब इनसे ज़रूर तंग है। दुकानदार ताजर जो है वो इनसे ज़रूर तंग है कि इन्हें भी एक जगह जो है वो मुख्तस करके दी जानी चाहिए ताकि जो ये लोग हैं ये आसानी से जो है वो यहाँ पर कारोबार जो है वो कर सकें। मज़ीद जी अभी आगे चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं तेल मार्केट में, और तेल मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला था कि ये पूरा तेल मार्केट की जो दुकानें थी ये मस्मार की गई थी। अब आप ये देख रहे होंगे कि कुछ के शटर जो है वो गिरे हुए हैं, और अभी भी जो तामीराती काम है वो इस हाथ पर स्टार्ट है कि लोगों की दुकानें जो थी वो पैराफोर्स ने बड़ी हैवी मशीनरी के साथ जो है वो गिरा दी थी, और उसके बाद अब दोबारा से जो है वो लोग इस दुकानों को बनाना शुरू कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे कि पैराफोर्स ने जो काम किया था, क्या समझते हैं कि वो काम जो है वो ठीक किया था या गलत किया? भाई हमने उनके आगे बोल नहीं सके, उन्होंने अपनी 5 मिनट भी नहीं दिए हमें। अच्छा। हाँ, आकर उन्होंने सब चीज़ घेर दिया है, ना उन्होंने देखा किसी का आने का नुकसान हो या करोड़ का नुकसान हो रहा है, उन्होंने अपनी चलाई है। तो नहीं, आप लोगों को वार्निंग भी नहीं दी, कोई आके कोई ऐलान भी नहीं किया कि अभी अपनी अपनी जगहें जो खाली कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, अपने आप आते बिल्डोज़र फेर दिए उन्होंने, आते बिल्डोज़र फेर दिए। हाँ, कोई टाइम नहीं दिया, कोई वक्त नहीं दिया उन्होंने। तो जब पहले वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे दूसरी साइडों पर, तो क्या उससे आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि वो इस साइड पर भी आ जाएंगे? हमने उन्हें कहा कि हमें कल आ जाना, उन्होंने कहा हफ्ते को आएंगे। ये कह के 5 मिनट भी नहीं लगाए, मैडम खड़ी हो गई, उन्होंने गिरो। यानी कि पहले आप लोगों को कहा गया कि जी ठीक है, हम जुमेरात की बजाय हम हफ्ते को आएंगे, एक दिन दरमियान में एक दिन है, अपना बंदोबस्त कर लें, मगर फिर अचानक जब भी खड़े खड़े उनका पता नहीं क्या प्रोग्राम बना, उन्होंने कहा कि बस गिरो, कोई टाइम नहीं है। तो लोगों का कितना नुकसान हुआ? करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लाखों का भी नहीं। तो जो अंदर सामान पड़ा था वो सामान भी इसी तरीके से? सामान भी चला गया, 75 कट्टा हमारा आटे का भी ख़त्म हो गया। यानी 75 कट्टा तो सिर्फ आपका ख़त्म हुआ। तो और कितनी दुकानें इसमें जो हैं वो लोग मुतासर हुए? सर मैं कह तो रहा हूँ कि काउंटर बने हुए बर्बाद हो गए, एसी काउंटर जो भी उनके पेमेंट लगी हुई थी सब बर्बाद हो गई। यानी जो जिसका जो लगा था वो ख़त्म हो गया। मज़ीद जी दुकानदारों से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? ठीक है, शुक्र। अच्छा दोस्त ये बताओ कि अब ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन को किस तरीके से देख रहे हैं आप कि ये सही हुआ या गलत हुआ? ये गलत हुआ है। हमारा रिस्के वाले हम
हमारी रोज़ी ख़राब हुई पड़ी है। इस टाइम 1 रुपये का काम नहीं है, रोजियाँ ख़त्म हो गई। अच्छा, ये कहते हैं हमें, जो आगे जो ताजिर थे उन्होंने तो हमें ये कहा जी रास्ते खुले होने से जी कारोबार बढ़ गया। क्या फिर तो आपका भी बड़ा होगा? कहाँ बढ़ा है, आप देख ले, हम वेले खड़े हैं, आज 15 दिन हो गए वेले खड़े हैं। 15 दिन से? हाँ जी। क्यों काम नहीं है? देखें। हाँ जी, ईद खराब हो गई हमारी। ईद, अच्छा ईद खराब हो गई। ईद खराब हो गई, रोजी है नहीं माशाल्लाह से यार, अभी तो और भी रोज और पड़े। अभी ये दुकानें सेट होंगी तो काम चलेगा ना, दुकानें सेट होंगी तो काम चलेगा, वरना नहीं है। मजीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? हाजी साहब तबीयत से ठीक है? हाजी साहब ये बताओ कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो सिर्फ यहीं इस तेल मार्केट में ही किया गया। क्या समझते हैं कि इस तेल मार्केट के अंदर जो ये ऑपरेशन किया गया है किसी से बदला लेने के लिए किया गया है या ओवरऑल सही लिया? क्योंकि हम जब गल्ला मंडी में जाते हैं वहाँ पर भी ऑपरेशन हुए हैं, वहाँ पर शेड गिराए हैं, मगर इस तरह नुकसान नहीं किया जिस तरह यहाँ नुकसान। अब जी पता नहीं है क्यों है ऑपरेशन, मकसद के सारी मंडी में ही होया है तो इधर भी उन्होंने कर दिया। तो क्या समझते हैं कि ये दुकानदार गलत बैठ होया? नहीं, हम हदूद में थे अपनी में, ये नुकसान ये सारी आपकी हदूद ही थी? हाँ हदूद। ये जानबूझ के किया इन्होंने? अल्लाह जाने, अब जानबूझ को किया जाए, इन्होंने अपनी तरफ से किया, ये खुदा की खुदा ही जाने। हाँ जी, 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे का, 1 घंटे बाद हम आ रहे हैं और ये तोड़ देंगे। बस 1 घंटे में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। 1 घंटे के अंदर तो लेबर भी नहीं आएगी ये यहाँ से हटाया जा सके। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर वैसे टोटल दुकानें का अंदाज़ा आज सब कितनी होएंगी तकरीबन? इधर है 40 इधर हैं तो 45 इधर हैं। 40 और 45 यानी 100 दुकानें अगर लगा ली जाएं तो 100 दुकानें तो 1 घंटे में तो खाली नहीं करवा सकते। हाँ जी, हाँ जी, नहीं खोल। लेबर कहाँ से लाओगे 1 घंटे के अंदर? हाँ, वो हर बंदे ने, दुकानदार ने अपने अपने बंदे बुलवाए, नहीं होया मकसद घंटे के अंदर कुछ। घंटे के अंदर जी खाली नहीं हो सकी। सर कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा सर ये बताइएगा कि गल्ला मंडी में ऑपरेशन होता है और सबसे ज़्यादा ग्रैंड ऑपरेशन तेल मार्केट में किया जाता है। क्या कहेंगे कि तेल मार्केट के अंदर जो ऑपरेशन किया गया, क्या ये सही था या ओवरऑल जो गल्ला मंडी में किया गया जिसमें सिर्फ शेड गिराए गए वो सही था? सर इधर तो बहुत जुल्म किया है और हमें टाइम 1 मिनट का भी नहीं दिया, सारा धर्म भरम कर दिया। आपके सामने आज हफ्ता होने वाला है, काम ख़राब है और रमज़ान शरीफ का महीना बाबरकत, पूरा सीज़न का टाइम बर्बाद। सीज़न के ऊपर ही इन्होंने ये कर। अच्छा, उधर तो ये कि जो दूसरे ताजिर हैं वो ये बताते हैं कि जी हमें 1 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि अपनी हदूद में आ जाएं, लेकिन इधर कोई हमें नोटिस नहीं है, किसी बंदे ने किसी को भी नहीं नोटिस नहीं दिया। 1 नोटिस नहीं दिया, अगर देते तो ये हाल होता। अच्छा, एक ताजिर अभी हमें ये भी बता रहे थे कि पहले उन्होंने जुमेरात को कहा कि जी हम जो है वो हफ्ते को आकर ऑपरेशन करेंगे, मगर फिर उन्होंने फौरी तौर पर ही 1 घंटे के अंदर दिया सर, समझने नहीं दिया, 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, हमारी आंखों के सामने बर्बादी। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाज़न? आपके सामने अंदाज़न एक रफ एस्टिमेट अगर लगाया? करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया सर। करोड़ों रुपए का? अच्छा, अंदर माल भी मौजूद था या माल उठाने का टाइम भी दिया? बिल्कुल नहीं दिया। माल उठाने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया, हमारी आंखों के सामने। यानी क़यामत का मंजर होगा जब वो मशीनरी हैवी जो है वो जब आई होगी। ऐसी, बिल्कुल ऐसे क़यामत का मंजर। और करोड़ों रुपए की लागत से बनाई हुई उनकी ये बिल्डिंगें जो थीं ये मस्मार कर दी गई। दोस्त आप क्या कहेंगे कि मंडी में ही कारोबार करते हैं या ख़रीदना है कुछ? नहीं, मैं यहीं काम करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा ऑपरेशन पहले कभी देखा था? नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा। अच्छा, इस ऑपरेशन के बाद हालात क्या नज़र आ रहे हैं? बेहतर हुए हैं तेल मार्केट के या नहीं? नहीं नहीं, वैसे के वैसे वैसे ही। फिर ये ऑपरेशन किया क्यों था जब हालात ही बेहतर नहीं हो सकते? यही तो समझ नहीं आ रही थी, कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक वैसे होती है, रश अभी भी होता है? हाँ जी। यहाँ पर जी रश तो है जी, और आवाम जो है वो ये कह रही है कि यहाँ पर हमें कोई फ़ायदा ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि जब ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया तो कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आया अवामुन नास को? कोई दुकानदारों को कोई फ़ायदा पहुँचा हो? कोई रश में कमी आ गई हो? अभी तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा थी। अभी तो बल्कि हमारी ईदी भी ख़राब हो गई है, बल्कि पहले से रश बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों इन्होंने थोड़ फोड़ के लिए सामान बाहर आ गया, हर बंदा सामान बिखर गया, रोड वैसे ब्लॉक हो रहा है। कुछ दुकानदार अपने जो है कारोबार उसमें लगे मरम्मत में लोगों की ईद ख़राब हो गई है। इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बाकायदा मिन्नत करी है भाई हमें 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो, हम आपको जहाँ फीता रख के जाएंगे आप अपनी सेटिंग कर लेंगे।
इन्होंने नहीं सुने, इन्होंने अपनी बदमाशी की है। वैसे बदमाशी की है, नुकसान अंदाजन कितना हो गया होगा? जो लोगों के माल गिरे हुए हैं, बुलडोजर था वो लगा, गट्टू फाड़ दिया, कोई बच गया कोई रह गया, बहुत नुकसान हुआ। नुकसान बहुत हुआ। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब तो ताजिर होंगे। बहुत ज़्यादा 100 के करीब 100 के करीब है। 100 के करीब ताजिरों का नुकसान जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 100 के करीब ताजिरों का जी नुकसान हुआ है। अब ये देख रहे हैं, अब ये सारे नए पिलर नए तरीके से बने हुए हैं, यानी कि ये वो कहानी सुना रहा है नया प्लस्तर के यहाँ से अभी अभी कोई नुकसान होकर गुजरा है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? ये बताएं कि अभी अभी नज़र आ रहा है कि जैसे आपने अभी ये दोबारा शेड जो है वो दोबारा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका शेड भी गिराया इसी तरीके से? गिराया भाईजान, हमारा सेट भी गिराया। तो क्या कोई वार्निंग दी? तो कोई वार्निंग नहीं दी। यहाँ पे ऐलान हुआ मंडी में हुआ, इधर तो ऐलान ही नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे जो मार्केट कमेटी के स्पीकर लगे उन पर कोई ऐलान ना? कोई ऐलान नहीं हुआ इधर। तो सिर्फ ये क्या मस्जिद में ऐलान किया था इन्होंने? मस्जिद में ऐलान किया, जो बड़ी मस्जिद है मंडी के अंदर, तो उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँची? यहाँ तक नहीं आती उसकी आवाज़। तो क्या समझते हैं कि पूरी मंडी में तो सिर्फ शेड गिराए गए, यहाँ पर तो पूरी की पूरी दुकानों के आगे सारी दुकानें गिरा दी हमारे, तो अल्लाह ताला ने को हिदायत दे दी बस। तो अब क्या समझते हैं कि उसके बाद हालात बेहतर हुए या नहीं हुए? कोई बेहतर नहीं हुआ हालात, बहुत तो ख़राब होंगे। ख़राब हो गए? ख़राब हो गए, कारोबार ही नहीं है। हम अपने बच्चों की कहाँ से कपड़े, ईद के कपड़े ला के दे, जुतियाँ ला के दे, हम तो परेशान हैं। ये गवर्नमेंट अपना पेट भर रही है, बस हमारा पेट भर रहा है, बकाया माम जाए बाढ़। बाकी जो ताजिर हैं वो तो कहते हैं कि जी बेहतर हुआ काम हमारी तरफ, वो जो मेन बाज़ार है जो जिस टाइम बारिश होती है ना, इतना पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे, गटर बंद हो जाते हैं। गटर देखो मंडी में जाके, यहाँ पाइपलाइन डली हुई है, कोई पानी की निकासी नहीं। यानी कि सिर्फ तेल मार्केट के हालात ख़राब हैं या पूरी मंडी के? मंडी के हालात ख़राब हैं। तो फिर ये जो मार्केट कमेटी ये कर क्या रही है? मार्केट कमेटी बस अपना जो है क्या कहें, बिल्कुल बातें उनको कई दफ़ा उनके पास दरखास्तें गई हैं, कोई पूछ नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। मार्केट कमेटी जी कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर। मार्केट का उसने सड़क बनवा दी, चलो मेहरबानी उसकी, बकाया कोई हालात नहीं है यहाँ के। चलें जी, सदर साहब ने अगर सड़क बनवाई है तो जी तेल मार्केट की बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पीछे जो ये इस वक्त आपको बिल्डिंगें गिरी हुई नज़र आ रही हैं, ये कहानी ये सुना रही हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म की रियायत जो है हुकूमत की जानिब से नहीं बरती गई और ना ही दी गई ताजरों को, कि ताजर जो है वो बेचारा उसे थोड़ा सा संभलने की मोहलत मिल जाती। इस वक्त टीम बनाम सरकार जो है वो हुकूमत से ये सवाल छोड़कर जाती है कि जहाँ पर आप ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों के तजावुज़ात क्लियर करने के लिए अवामुन्नास की बेहतरी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आया इस तरीके से बग़ैर वार्निंग दिए गल्ला मंडी की तेल मार्केट में दुकानें गिराना जायज़ था? और अगर जायज़ था तो फिर इन्हें थोड़ा सा टाइम जो है वो दिया जाता ताकि ये अपने कारोबार, अपनी चीज़ें जो हैं वो संभाल सकते। अब मज़ीद जो है वो और भी मंडियाँ मौजूद हैं और टीम बनाम सरकार मरीम नवाज़ के सामने ये सवाल छोड़कर जाती है कि मंडियाँ और भी मौजूद हैं, चाहे वो क्लॉथ मार्केट हो, सब्ज़ी मंडी हो या लक्कड़ मंडी हो, लोहा मार्केट हो, इस तरह की बड़ी बड़ी मार्केट्स अभी भी मौजूद हैं। क्या वहाँ पर भी इसी तरीके से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेंगे? ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।